हेलो फ्रेंड और वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। तो दोस्तों कोडिंग क्लास कंटिन्यू चल रही है और बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया था उस पर अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि आप खुद आपस में बातचीत करते हो और पूछते हो कोडिंग, तो वो अच्छी चीज़ है। उसमें मेरा काम आसान हो जाता है। पर अच्छा है कि आप खुद आपस में प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और आप उसको कन्फ्यूजन को क्लियर कर रहे हो। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था, अपन ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस करना कि इस जो संडे आ रहा है इसको अगर अपन एग्ज़ाम ना करवाएं और ये कराए कि आपको मैं कुछ दूं कि आपको ये करना है, कुछ असाइनमेंट दूं और आप वो मेरे को व्हाट्सअप या जो हम एक ग्रुप बना लेंगे उसमें आपको सेंड करना है। टाइमिंग होगा कि इतने टाइमिंग में आपको ये करना है। लाइक मैं कुछ भी असाइनमेंट दूं कि आपको एक टेबल बनानी है अच्छी, जो टेबल अच्छी वो बनाएगा वो विनर होगा। ओके, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। उससे क्या होगा भैया, देखो एग्जाम तो एक अलग चीज़ होती है। असाइनमेंट करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको एक इमेज सेंड करूंगा, आपको मैं बोलूंगा कि ऐसी इमेज आपको बना के देनी है मेरे को विथ कोडिंग। मान के चलिए मैंने अभी ये वाला ही दे दिया कि ऐसा सेम टू सेम ऐसा और बना के देना है मेरे को। तो उससे क्या होगा, आपकी स्किल इंक्रीमेंट होगी। अभी जैसे काफ़ी ने बनाया, मेरे को भेजा है, किसने कलर ऐड किया है, तो अभी वो मैंने वो पिछला कोर्स सिखाया हुआ है। तो अभी आप इतना कोशिश ना करें, अभी जो हम चल रहा है वही चले। अब जिनको आता है अच्छी बात है। तो अगर आप एग्री करते हो इस वाले जो संडे जो कल है, तो हम एक असाइनमेंट 11 बजे समथिंग में आपकी जो ग्रुप है, जो तीनों व्हाट्सअप ग्रुप और एक जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं आपको भेज दूंगा असाइनमेंट। ठीक है, और आपको सेंड करना है। और जो विनर होगा उसका अगले दिन हम अनाउंसमेंट करेंगे कि हाँ इसने बेस्ट बनाया। तो उससे ये रहेगा कि आप में भी एक होगा कि कौन विनर आता है या कौन मैं बेस्ट करता हूँ। तो ये हम कोशिश करेंगे। अगर अच्छा आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और फिर ऐसे करते करते हम फाइनली हर महीने की लास्ट तारीख को एक बिल्कुल बिग असाइनमेंट कराएंगे और जो विनर होगा उसको मैं कुछ देंगे प्राइज। ओके, हाँ बिल्कुल प्राइज देंगे, पर अभी नहीं। अगर ये जो हम छोटा प्लान कर रहे हैं वो पूरा कंप्लीट होता है, अगर बच्चे एग्री करते हैं, तो फिर अगले जो ये पूरा जुलाई के लास्ट वीक में, लास्ट मंथ की जो डेट है 31 में, एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे पूरा यूट्यूब पे। अभी तो हम हमारे ही जो स्टूडेंट उनमें, फिर बाद में अनाउंसमेंट करेंगे। जो विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ही वो टॉप पे आए। तो इससे हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जब गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जब दोस्तों ये चीज़ करवाती है, हाँ गूगल कंपनी चीज़ें करवाती है, उनका प्राइस काफ़ी महंगा होता है। अभी तो हम छोटे पैमाने में कोड करते हो, जो बड़े बड़े कोड कराती है वो भी असाइनमेंट देती है कि आपके पास इतने आवर है और ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। अगर आप वहाँ पर तो अभी से अगर आपकी हैबिट हो जाएगी, तो अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी में अप्लाई करोगे, जो बड़े बड़े असाइनमेंट होते हैं, जो क्यूज होती है बड़ी बड़ी, तो उनके लिए आपके फ़ायदा होगा। आप कोड भी सीख जाओगे और ये चीज़ें भी करना सीख जाओगे। अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस कर देना कि हाँ सर यस, ओनली यस कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं आपको कल 11 बजे असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। तो आप वो करके मेरे को शाम तक दे देना। टाइम इतना आई थिंक लगेगा नहीं, मैं आपको ऐसा ही आसान दूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते। कल हमने ये सीख लिया था असाइनमेंट कब सबने भेजिए। मैं नहीं बोलूँगा बार बार कि आपको सबको भेजने भैया, इसमें आपका ही लॉस अगर आप नहीं भेज रहे हो तो। ठीक है, नोट्स आपको वहाँ से डाउनलोड कर लिए होंगे। तो चलिए अब आज हम सीखेंगे दोस्तों इसको थोड़ा और इंक्रीमेंट करना। फॉर्म हमने बनाया पर छोटा फॉर्म था, किसने बहुत काफ़ी अच्छा फॉर्म मेरे को भेजा। तो भैया देखो ऐसा है कि आप भेज रहे हो, अच्छी बात है, पर और कुछ सीखो, कुछ न्यू आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कुछ न्यू करना पड़ेगा। अब फ्रेंड हम बात करते कि एक तो मैंने ये जो अपने ये लिया था, इसमें मैं कुछ ही प्रिंट कर सकता हूँ। तो एक और होता है, चलिए हम कोड खोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिया नंबर। नंबर के लिए अलग इनपुट टाइप होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, इनपुट टाइप। हाँ, कल किसी ने पूछा था कि सर ड्यू में क्या, सर ड्यू का क्या मतलब है। तो देखो भैया अभी तो हम क्लास में ड्यू आफ्टर सम टाइम आएगा, बट कई किसी की क्वेरी तो हम क्लियर में करता हूँ। ड्यू एक यूजफुल होता है कि एक अलग एरिया के लिए, अगर आपको एक पूरा एचटीएमएल पेज में एक अलग अलग एरिया बनाना या अलग अलग बॉक्स बनाने, तो ड्यू उसके लिए काम आता है। ठीक है, मान के चलिए कि मेरे को अभी ये पूरा एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक इसको पूरा अलग करना है, इस एरिया को मेरे को अलग डिफाइन करना है, तो इसके लिए मैं बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए वो डिव काम आता है। तो आगे हम पूरी डिव की क्लास करेंगे।
तो अब आपको यहाँ क्या टाइप लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे नंबर। ठीक है, अगर आपको नंबर लाइक जैसे हम फ़ोन नंबर प्रिंट कराते हैं, अमाउंट, तो एक नंबर वैल्यू होता है ना, वो एक इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, अब आपको ये अगर आईडी देनी हो तो आईडी आप दे सकते हो, मैंने पहले ही बोला है एज और विषय, पर हैबिट में आ जानी चाहिए। मैंने लिखा नाम। क्लास थोड़ी ये भी लंबी हो सकती है क्योंकि आज हम पूरा फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। तो अब देखिए यह नंबर आ चुका है, यहाँ मैं करेक्टर लिख सकता हूँ, बट नंबर इज़ कंपलसरी। आप यहाँ बिना लाइक जैसे मैंने एक लिखा, तो आप क्या करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके अकॉर्डिंग अमाउंट जल्दी होगा। ठीक है, और जैसे आप फ़ोन में इसको ओपन करोगे तो आपका नंबर वाली जो कीबोर्ड होता है वही ओपन होगा। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कभी आप जैसे फ़ोन नंबर टाइप करते हो, आपकी कीबोर्ड वही खुलती है, फ़ोन नंबर वाली वो इसके अकॉर्डिंग खुलती है। ठीक है, अब नंबर में भी हम लाइक मेरे को बोलना है कि 5 नंबर ही प्रिंट हो, तो मैंने लिखा मिनिमम, क्या लिखूँगा, मिनिमम 2 हो और मैक्सिमम 5 हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। अभी मेरा अमाउंट आएगा 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मेरे को लिखना है 1 2 3। तो ये कह रहा है भी आपकी वैल्यू मिनिमम 5 होनी चाहिए। ठीक है, 5 के बिना नहीं जाएगा। लाइक अपन जैसे आपको आता है ना कभी कि भैया नंबर पूरे 10 होने चाहिए, तो यहाँ मेरा अमाउंट 5 होना चाहिए। अभी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये सबमिट हो जाएगा 6। प्लीज़ एंटर द वैल्यू इज नो मोर द 5। 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज दिस, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैक्सिमम 5 कर दिया मैंने और मिनिमम 2 किया है ना। इसका मतलब ये दोस्तों कि मेरे को यहाँ 5 नंबर ही देना पड़ेगा। अगर मैं 1 देता हूँ तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 नहीं चाहिए। तो ये मैं 2 किया है, और 6 नहीं जाएगा क्योंकि 6 5 से कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि मिनिमम आपके पास 2 वैल्यू आपको प्रिंट करनी पड़ेगी, यानी इंटीजर लाइक 2 आप कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 5 6। पर अगर मैं 6 करूँगा तो 6 नहीं जाएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम 5 लिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इशू नहीं है इसमें इतना। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 हो गया, तो ये कोई इशू नहीं है आपको इसमें। अब ये बात करते हैं कि हमने नंबर देख लिया, अब मेरे को अलग से एक मेल के लिए, तो देखो क्या होता है HTML में सबके लिए अलग अलग कुछ होता है। ठीक है, आप इसमें भी नंबर पुट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट HTML इसके लिए अलग से बनाए। ऐसे ही ईमेल के लिए, जीमेल आईडी के लिए अलग बनाया हुआ है, आप इसमें लिख सकते हो, बट उसके लिए अलग एक पूरा डिफाइन होता है कि जब तक जीमेल का पूरा फॉर्मेट नहीं आएगा वो उसको एग्री नहीं करेगा। तो चलिए कैसे होते, तो मैं लिखता हूँ एंटर जीमेल आईडी। तो आपने लिखा इनपुट टाइप, और दोस्तों आपको यहाँ लिखना ईमेल, नॉट जीमेल, ईमेल, क्योंकि जीमेल गूगल का है, बट ईमेल दोस्तों, ईमेल क्या होता है, याहू का होता है। जो भी ईमेल आईडी आपको पता होगा, ईमेल और जीमेल में अंतर है। ठीक है ना, अब क्या अंतर है प्लीज़ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे को कि सर ये अंतर होता है, आपको ये चीज़ मेरे को बतानी है। ठीक है, अब आप आईडी में कुछ भी दे सकते हो, नेम में भी। इंपॉर्टेंट होता है भैया टाइप। ठीक है, तो टाइप जरूरी होता है कि आप टाइप में क्या दे रहे हो। अब ये देखो, एक तो में होता है कि मैंने ये लिखा और मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, चलो ये वाला इशू मैंने सोल्व कर दिया। अभी कह रहा है भैया जीमेल एड्रेस नहीं है, तो जीमेल एड्रेस में क्या होता है, ठीक है, ये YQ। अब इसमें एक होता है @ ठीक है, Gmail डॉट, यानी कोई भी आप लगा सकते हो। तो ये एक फॉर्मेट होता है इसका कि @ आएगा बीच में और लास्ट में .com आएगा। तो एक इन्होंने पहले से HTML को डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप उसके बिना कुछ भी लिखोगे, अभी मैंने
ये हो गया, ये देखिए अभी जाएगा, क्योंकि अब ये फॉर्मेट समझ गया कि एडिट आना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हमने जीमेल और ईमेल वाला कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे अगला कि क्या होना चाहिए, तो हमारा फॉर्म पूरा कर रहा है। अब भैया डेट, ठीक है, डेट फिर वही वाली बात है कि डेट आप यहाँ भी लिख सकते हो कि 15, एक तो आप ऐसे लिखे और एक सीधा ही एक आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाए। ठीक है ना, बी आर, और हम जल्दी अब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप पहले बताना कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें या सीएसएस स्टार्ट करें। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अभी से ही। डीओबी कहते हैं उसको, आई थिंक डीओबी, इनपुट टाइप। अब ये क्या लिखना है आपको भैया, यहाँ लिखना है डेट। इसका टाइप क्या है, डेट। इसका टाइप का टेक्स्ट, इसका पासवर्ड, इसका फाइल नंबर का नंबर, जीमेल का जीमेल और डेट का डेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी होती है। आईडी में आप कुछ भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। डीओबी मैंने यहाँ दे दिया, नेम में भी मैंने यहाँ डीओबी दे दिया। अब ये देखिए यहाँ पर पहले से डेट आ गई है, तो आप जिस इस पर क्लिक करोगे आपके लिए एक पूरा कैलेंडर खुल जाएगा। अब आपकी डीओबी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, तो आपके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो यहाँ हो रहा था कि आपको टाइप करना होता है, अभी आप सीधा ही सिलेक्ट कर सकते हो ना, ये होता है। और किसी ने मेरे को कमेंट किया है कि सर आप वीडियो में अपना चेहरा कब दिखाओगे, तो भैया जल्दी, आई थिंक अगला जो सप्ताह होगा उसमें मेरा फेस आपके सामने हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और 1000 और चाहिए, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैमिली वालों को बोलो, फ्रेंड वालों को बोलो कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, इसमें भैया आपका ही फ़ायदा है, मेरा भी है, तो हमको दोनों का फ़ायदा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, तो हम वापस अगली क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होती है एरिया, टेक्स्ट एरिया हम उसको कहते हैं। भैया वो काम कहाँ आता है, ठीक है, अब आप कहोगे सर वो कहाँ काम आता है, तो वो काम आता है कि अगर आपको आपका एड्रेस टाइप करना हो। अब एक तो क्या है, अब आप कहोगे सर हम यहाँ भी तो एड्रेस टाइप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, बट जैसे मैं करेक्टर लिखा तो वो वाला करेक्टर चल गया, और इसमें आपको समझ भी नहीं आ रहा कि फुल एड्रेस या लार्जेस्ट अमाउंट आप इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए HTML ने एक चीज़ बनाई है टेक्स्ट एरिया। इसका कोड थोड़ा अलग होगा, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, नेम फिर वही जो मैंने बोला है, नेम कुछ भी दे दो आपके अकॉर्डिंग। मैंने दे दिया एड्रेस, क्योंकि इसको एड्रेस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, मैंने बंद कर दिया। अब इसमें पहले क्या हो, अपन इसमें क्या करते थे इनपुट में, पर इसमें आपको टेक्स्ट एरिया बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें आपको टेक्स्ट एरिया बंद करना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अभी देखिए, अब इसमें आप जैसे मैंने लिखा, अब आप क्योंकि सर ये भी ऊपर जा रहा है, पर भैया यहाँ पर एक स्क्रॉल होता है, आप उससे कितना भी लंबा उसको खींच सकते हो, आप पूरा एड्रेस पढ़ सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आपको इसकी साइज़ ज़्यादा करने की भैया इतना बड़ा हो, तो आप इसकी साइज़ ज़्यादा कर सकते हो। इसमें भी जैसे रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा रोज 20 और कॉलम COLS, ओके 23। ये आपका काम हो गया, ये देखिए। ठीक है, तो आपका काम हो चुका है। आई थिंक रो कम करेंगे हम, 10 काफ़ी होती है। ठीक है, अब ये काम हमारा हो गया है।
अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ पहले से ही प्रिंट आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एंटर। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हो गया। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। किसी को समझ नहीं आया तो भैया बता दो। अब हम बात करेंगे स्लेट की। दोस्तों स्लेट यानी होता है कि ऑप्शन, अभी एक तो काफ़ी ऑप्शन आपको एक साथ मिले, तो उस चीज़ की हम बात करेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने पूछा कि आप किस एरिया में रहते हो, तो एक तो क्या होगा, आप यहाँ टाइप करो और एक मैं आपको पहले से एक ऑप्शन दे दूँ कि आप उसमें से एक ऑप्शन कर लो। तो वो हम आज मैं आपको करके बताने वाला हूँ। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स ऐसा होता है, आपको लिखना पड़ता है सिलेक्ट आईडी, देना चाहो तो दे दो, ठीक है, पर हैबिट में आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखा क्लास नेम, और किसी ने भी ये बोला है, सॉरी बीच याद आती है मेरे को, किसी ने मेरे को बोला कि सर आपका माइक प्रॉब्लम है। तो भैया मैं माइक यूज ही नहीं करता, मैं ईयरफोन यूज करता हूँ। पहले मैं आपको कंफर्म कर दूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है मैं यूट्यूब के लिए तो माइक खरीद लूँ, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। सो आई हैव नो एनी इनकम, और यूट्यूब की इनकम अभी आई नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आएगी तो मैंने काफ़ी चीज़ सोची हुई है, वो आपके लिए भी करनी है मेरे को। तो हर चीज़ में सोच के चल रहा हूँ, आपके लिए भी मेरे लिए भी, बट यही बस आप मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। अब देखो क्या किया है मैंने, यहाँ स्लेट एक कोड चलाया है, ठीक है। एक ये होता है टैग, स्लेट का मतलब कि सिलेक्ट करना, ठीक है। अब वहाँ पर आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ सिलेक्ट करानी तो आपके पास वहाँ ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा ऑप्शन, वैल्यू देना यहाँ कंपलसरी है, ठीक है। अब वैल्यू में आपको क्या देना है, जो यहाँ लाइक मैंने लिखा कि 11th क्लास। अब यहाँ का यहाँ मेरे को भी 11th क्लास लिखना पड़ेगा, ओके। ऑप्शन एक दे दिया मैंने। ऐसे आपको 1000 ऑप्शन देने हो तो आपको यहाँ 1000 ही लिखना पड़ेगा। ऑप्शन बी 12th, ऑप्शन दे दिया मैंने पीजी, कि भाई आप कॉलेज स्टूडेंट हो गया, ठीक है। या फिर मैंने दे दिया आप जॉब, सॉरी तीनों बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे वेट एक मिनट, अब जैसे मैं इन पे क्लिक करूंगा, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी मेरी क्लास, और मैं एक भी क्लास सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो क्या होता है, मैं आपको एक ऐसा वाला ऑप्शन देता हूँ और मैं बोलता कि भैया टाइप कीजिए, तो आप रॉन्ग भी टाइप कर सकते थे, ठीक है। यहाँ आप लिखते 11 साइंस या 11 या 11 ऐसा कुछ लिखते हैं, बट ये मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा है ना कि आपको क्या लिखना है या आपके लिए बेस्ट क्या है, तो ये आप लिख सकते हो। अभी जैसे एड्रेस आता है तो वहाँ पर एड्रेस के स्टेट पहले से क्यों लिखा होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे तो आप स्पेलिंग और मिस्टेक कर सकते हो, या कुछ RAJJAP ऐसे कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, बट फिर हम कैसे समझेंगे। इसलिए भैया ये स्लेट चलाया गया है कि आप इनमें से 1000 ऑप्शन में से एक चुना, वो भी बेस्ट वाला, ठीक है। तो ये आ गया। तो भैया अगर जिसको समझ में नहीं आया वही हमारा कि भैया कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि एक होता है मेल और फीमेल की, ठीक है, जैसे उसको हम बोलते हैं रेडियो, ठीक है। तो वो भी कंपलसरी है, तो चलिए वो चीज़ सीख लेते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ लिखा जेंडर, लिखा मैंने, और यहाँ मैंने चला दिया इनपुट, ठीक है। आपको भी इनपुट ही चलाना है, इनपुट। इसमें थोड़ा ध्यान
देना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ ध्यान देना है। यहाँ आपको टाइप क्या है दोस्तों, रेडियो, ठीक है। टाइप सबकी याद रखना है कि अगर हमको ऑप्शन स्लेट प्रिंट कराना है तो क्या टाइप आएगा, ठीक है। अगर हमको टेक्स्ट एरिया कराना है तो क्या टाइप आएगा, तो सबके टाइप आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या करना होता है, आपको इसके अंदर एक सिंपल सी थिंकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको इसके अंदर याद रखना पड़ता है कि बीएस में वैल्यू और दोस्त क्या है, और इसमें नेम, दोस्तों नेम सेम होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको इन तीनों में से, अभी जैसे रेडियो में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू में से आपको एक पे ही क्लिक करना पड़ता है, मल्टीपल वैल्यू में से एक को ही सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए नेम सेम होना चाहिए। पहले मैं क्या बोलता था कि भैया हाँ नेम तो सेम नहीं होना चाहिए, पर इसमें नेम सेम होना चाहिए, तो मैंने लिखा नेम। समझाऊंगा, आई नो आपको समझ भी नहीं आया, वापस में वेट एक मिनट पूरा कोड कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आता है मेरे अकॉर्डिंग। अब मैंने दिया मेल, तो मैं एक बार इसको BR कर दूंगा। फीमेल, ज़्यादा टेंशन मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा बिल्कुल। अभी देखिए ठीक है, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला हट जाता है, यानी इसका मतलब ये कि दोनों में से एक पे ही क्लिक होगा, यानी एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इनका नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी ये नेम चेंज हो गया ना, पहले इसको मैंने 1 कर दिया, तो अब दोनों सिलेक्ट हो सकते हैं। ये देखिए इसका मतलब क्या है, क्या समझे कि भैया नेम सेम होना चाहिए। नेम सेम का मतलब है कि 2 सोनू है तो आपको एक ही सोनू को ही लेना पड़ेगा। मार्केट में गए तो भैया 2 कार हैं, ठीक है, अब आपको एक ही तो कार चाहिए, कार तो बहुत सारी है बट आपको एक ही कार चाहिए, तो नाम तो सेम है ना, कार कार कार, तो उसमें से आप एक ही तो कार लोगे। कलर अलग हो सकता है, कलर मीन्स मान के चलिए वैल्यू अलग है, पर कार तो एक ही ना, तो इसलिए भैया इसका नेम सेम होगा। ओनली रेडियो के अंदर इसका ध्यान रखना है, रेडियो के अंदर नेम सेम होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी, ठीक है। अब एक बार मैं पूरा आपको कंफर्म कर देता हूँ क्या क्या किया आज हमने, ठीक है भैया। आज हमने पहले यूज किया है नंबर के लिए टाइप आता है, टाइप नंबर, ठीक है। इसमें आईडी, अब देखो एक बार आईडी और नेम को हम कंफर्म कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आईडी भी आप एक इनपुट में ना पूरे एक, जैसे आप एक फॉर्म के अंदर आप एक आईडी को एक बार ही यूज कर सकते हो। मैंने NUM वाली आईडी कहीं यूज की है, नहीं की मैंने, ठीक है। तो वही आपको करना है पूरे एक फॉर्म में, यानी पूरा आपका एक प्रोग्राम में आईडी को एक बार ही यूज करना है, यानी एक ही आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने नम दिया है तो नम वाली नहीं है, नेम वाली आईडी नहीं है, ठीक है, ये आईडी नहीं है, ये अलग है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर आईडी दी है मेल, तो मेल आई वाली आईडी नहीं है। आईडी और नेम सेम हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट पूरे पैराग्राफ में या पूरे फॉर्म में या पूरे असाइनमेंट में आईडी नाम की एक ही होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम नंबर होता है, नेम भी पूरे प्रोग्राम में एक नेम का दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, या एक इनपुट में आईडी और नेम के नाम सेम हो सकते हैं भैया, कोई इशू नहीं है, बट उसके अलावा एक घर में 2 भाई, एग्जाम्पल अलग लूँगा, सुन लेना, एक घर में 2 वाइफ हो सकती है, कोई इशू नहीं होता, बट वही वाइफ दूसरे घर में नहीं होनी चाहिए। समझ गए सिंपल सा कि भैया अगर वो वाइफ दूसरे घर में जाएगी फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ये तो 2 वाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गया। अब एक बार पूरा हम इसको चला के देखते हैं, तो ये आपका फॉर्म चल गया।
अब फॉर्म में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फॉर्म में, वेट साइज में ज़्यादा नहीं की क्या आज, फॉर्म में होती है भैया मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड का यूज किया जाता है फॉर्म का डेटा दूसरे पेज पे भेजने में। मान के चलिए मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, अब मैं जैसे सबमिट से क्या होता है, दूसरे आपका जो फॉर्म का डेटा है, पूरी इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे पेज पे जाती है। ठीक है, जहाँ पर मान के चलिए अभी आप जैसे फेसबुक को ओपन करते हो, आप सबमिट पे करते हो, तो आपकी वैल्यू कहाँ गई, फेसबुक के पास गई ना। ऐसे ही तो हम यूज करते हैं भैया, दो टाइप के होते हैं, ऐसे तीन टाइप के होते हैं, पर आपके लिए दो काफ़ी होते हैं। एक होता है पोस्ट, POST पोस्ट, और एक होता है गेट। देखिए अंतर क्या है, मैं अंतर आपको बेसिक अंतर समझाऊंगा, क्योंकि इतना एडवांस नहीं सीखना अभी आपको, क्योंकि काम नहीं आता है। मोर देन हम ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट यूज करते हैं, गेट यूज नहीं करते। पोस्ट पहले हम गेट की बात करते हैं भैया। गेट का यूज, चलो एक बार हम गेट का यूज करके मैं आपको बताता हूँ। मैंने गेट का यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए, वेट मैंने आपको बताया नहीं। अब देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं आ रहा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सारी जो वैल्यू थी हमारी वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब कोई भी इसको पढ़ सकता है ना। मान के चलिए मैंने यहाँ लिखा मेरा पासवर्ड 1 2 3 4, मैंने जैसे सबमिट पर क्लिक किया, अब देखिए पासवर्ड यहाँ शो कर रहा है, पासवर्ड यहाँ शो कर रहा है, तो मेरा पासवर्ड कोई भी देख लेगा। इसलिए हम गेट का यूज नहीं करते। गेट में दोस्तों एक तो कम फाइलें जाती है, मान के चलिए आपने फाइल अपलोड की यहाँ पर 10 GB की, तो वो गेट उसको एक्सेस नहीं करेगा, तो इसलिए गेट यूज नहीं करना है आपको, यूज करना है पोस्ट। अब देखिए पोस्ट का तो एक तो ये कि कितनी भी बड़ी फाइल को दूसरे पेज पे ले जा सकता है, और आपका डेटा सेव करता है कभी भी URL पे, इसको URL कहते हैं, ठीक है ना, URL बार। देखिए मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ आएगा कुछ, मैंने यहाँ पासवर्ड, ये मेरा पासवर्ड लिखा मैंने 1 2 3 4, आया कुछ भी नहीं आया ना, तो इसलिए हम पोस्ट का यूज करते हैं। मान के चलिए अगर फेसबुक जैसे बड़ी बड़ी कंपनी गेट यूज करे, तो आपको पासवर्ड तो यूँ चल जाएगा पता, ठीक है। तो आप समझ गए मेथड। दोस्तों मेथड लिखना जरूरी है, कभी भी फॉर्म को बिना मेथड के नहीं छोड़ना है। अगर मेथड यूज नहीं करोगे तो ये फॉर्म दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जब बेसिक कोर्स कराया था वहाँ पर सबको ये प्रॉब्लम आ रही थी, सबने बोला कि सर मेरा फॉर्म दूसरे पेज पे नहीं जा रहा। तो भैया कैसे जाएगा, अगर आप मेथड का, अगर आप रोड का यूज ही नहीं कर रहे, मान के चलिए मेथड एक रोड है, ठीक है, पोस्ट एक कार है, तो भैया अगर आप पोस्ट कार यूज करो तो मेथड भी तो यूज करो, रोड भी तो यूज करो। मान के चलिए आपकी पूरी फैमिली है, ठीक है, अब फैमिली को जाना है कहीं, तो आप पोस्ट का यूज कर लिया, पोस्ट यानी कार हो गई, पर एक मेथड, एक रोड यानी एक वे तो होना चाहिए ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज होती है इसमें, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता चल ही रहा होगा नाम से, एक्शन ये कि भैया जाना कहाँ पर है, आपको जाना कहाँ पर है, ठीक है। रोड ने बोला कार से कि कार, अब जाना कहाँ है, तो एक्शन बोल रहा है कि भैया मेरे को फर्स्ट, अब क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ क्या करना पड़ता है भैया, एक्शन में आपको फाइल का नेम देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल कौन सी दोगे, HTML की देनी है या PHP की फाइल देनी है, तो अभी आपको यहाँ HTML की फाइल का नाम देना है। उसका मतलब ये रहेगा, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मैं जो यहाँ नाम दूंगा उस पर वो फाइल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके ही बताता हूँ। जैसे अभी हमने एक फर्स्ट वाला कुछ किया था क्या, अभी ये मेरी फाइल है second.html, ठीक है भैया। अब देखिए ध्यान से देखना, ये वाली फाइल भी यही है आज की, और ये वाली फाइल भी यही है, तो दोनों फाइल एक साथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप किसी और फोल्डर में हो, क्योंकि ये मेरे बेसिक कोर्स में गलतियां की थी स्टूडेंट ने, वही मैं यहाँ कंफर्म कर रहा हूँ। दोनों एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। और ये पीछे जो .html है ना वो भी लिखना है। तो क्या करना है आपको, रीनेम में जाना है, Ctrl+A Ctrl+C, यानी इसको नेम को पूरा कॉपी करना है, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब जैसे मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है,
सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये सेकंड पेज पे आ गया है, आ गया ना। थैंक यू फॉर कमिंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग, ये आ गया ना। तो भैया ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकती हो आपके अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने लिखा थर्ड, अब थर्ड मेरे पास फाइल होगी तो थर्ड पे आ जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए थर्ड फाइल पे आ गया। तो भैया यहाँ पर आपने एक और चीज़ सीखी, आप सबमिट से एक बटन से दूसरे पेज पे जा रहे हो। अब हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे कि आप ये जो आपने ये इनपुट दिया है ना, ये इनपुट को आप कैसे दूसरे पेज में शो करा सकते हो। जैसे अगले पेज में आपने लिखा है यहाँ पर कुछ भी, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें आनी चाहिए, वो हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। इसलिए तो बता रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है पहले या CSS सीखनी है। तो आई थिंक CSS सीखनी चाहिए, उससे हम पूरा ग्राफिक करना सीख जाएंगे। अभी अलाइनमेंट अच्छा नहीं लग रहा, मान के चलिए मेकअप करना, भैया शादी में जाने के लिए तैयार पर मेकअप तो करो पहले, ठीक है। तो ये वो करेंगे। अब एक बार वापस समझा देता हूँ क्योंकि आज लास्ट है फॉर्म का। अगर फिर भी फॉर्म समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर फॉर्म समझ में नहीं आया। कल की क्लास में कंफर्म कर देंगे। कल भी क्लास होगी 2 बजे, ठीक है। असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो 11 बजे, सॉरी, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक ऐसा नहीं कि एक ही यस आना चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उनका सबका यस आना चाहिए, ठीक है भैया। अब देखिए वापस में ये समझाता हूँ मेथड और एक्शन। मेथड होता है आपका रोड और एक्शन होता है आपको जाना कहाँ है। तो भैया हमेशा पीछे वाली जो एक्शन फाइल होती है ना, ये भी देना कंपलसरी। ऐसा नहीं कि आप भी ये दे दिया कि थर्ड HTML, तो भैया HTML भी लिखना कंपलसरी है। मेथड हो गया रोड, और ये पोस्ट हो गया कार, और एक्शन हो गया आपको जाना कहाँ है। मान के चलिए कि हमको हमारे घर से चाची के घर जाना है, तो ये थर्ड चाची का नाम हो गया, चाची का घर का एड्रेस, ठीक है। समझ में गया। अब भैया इससे आसान तरीका मैं नहीं समझा सकता, समझ में आ गया तो भैया लाइक कर देना। और दूसरी थिंकिंग ये कि असाइनमेंट चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में यस कर देना कि हाँ सर हमको असाइनमेंट दो, हम असाइनमेंट करके देंगे। और जो असाइनमेंट का विनर होगा उसको अगला वीडियो में नाम शो करेंगे कि हाँ भैया, और पूरी असाइनमेंट भी शो कराएंगे कि इसने इतना अच्छा असाइनमेंट बनाया, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। समझ में आ गया। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स वहाँ से ले लेना। आज का क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि फॉर्म में डेट इनपुट के लिए कौन सा टाइप यूज करते हैं। तो भैया ऑप्शन में नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पूरा समझाया। फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसमें जब डेट इनपुट यानी ये वाली, ये मैंने डेट यूज किए, तो इसमें मैंने कौन सा इनपुट टाइप यूज किया है, ठीक है, ये मैंने अभी बताया था। तो वो आपको आंसर देना है मेरे को। और असाइनमेंट भैया, असाइनमेंट भी पूरा बना के भेजना है, ये वाला वो जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, फैमिली इंस्टाग्राम सॉरी और टेलीग्राम, उस पर, ठीक है। तो 3 काम सुन लो, एक तो ये पूरा असाइनमेंट भेजना है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है, और तीसरा कल एग्जाम नहीं होना चाहिए, वो असाइनमेंट होना चाहिए। तो उसको कमेंट बॉक्स में यस कर देना, ठीक है। और भैया शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इतनी अच्छी क्लासेस चल रही है तो मैं चाहूँगा आपके साथ ज़्यादा बच्चे पढ़े, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी पता चलेगा कि मेरे से भी ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।